आज कई बार सोचता हूँ कि हमारे आने वाले समय में हमारे इंडिया के भविष्य का क्या होगा। यस, कई बार मैं जब स्टूडेंट को मिलता हूँ तब मैं देखता हूँ कि उनके अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं, लेकिन उस क्षमता का विकास वो सही तरीके से नहीं कर पाए। अब ज़रा सोचिए कि यही बच्चे कल को मार्केट में जाएंगे, बिजनेस करेंगे, जॉब करेंगे, या फिर पॉलिटिक्स में जाएंगे, या फिर गवर्नमेंट्स में जाएंगे, और ये लोग आने वाले समय में हमारे पूरे भारत देश को चलाने वाले हैं। लेकिन अगर ये कमज़ोर रह गए तो क्या होगा हमारे भारत का भविष्य। आज मैं बहुत सारे बच्चों को जब मिलता हूं तो कई बार मुझे अफसोस होता है ये जानकर कि आज उन बच्चों के अंदर छोटी छोटी कमियां हैं, जिसके कारण आने वाले समय में उनको बहुत बड़ा भुगतान करने की ज़रूरत पड़ेगी, या ऐसी नौबत आएगी कि अपनी ज़िंदगी के अंदर वो बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे और छोटी सी ज़िंदगी में ही उनको कहीं ना कहीं संतोष करना पड़ेगा। तो अगर आप एक माँ बाप हैं, एक पेरेंट है, एक टीचर है, तो कुछ चीज़ आपको समझने की बहुत ज़रूरत है कि आज बच्चों को तैयार करना है कामयाबी के लिए, तो आज उनको कुछ ऐसा देना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीज़ें उनके दिमाग में, दिल में डालनी पड़ेगी जो आने वाले समय में आपके बच्चों के लिए अच्छा हो, जो आने वाले समय में आपके बच्चों को कामयाब होने में मदद करे। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, लेकिन वो चीज़ जानने से पहले हम ये समझते हैं कि आज एज ए पेरेंट या एज अ टीचर हमसे कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही है कि हमारे बच्चे गलत दिशा में भटक जाते हैं, या फिर हमारे बच्चे कामयाबी के लिए सही तरीके से तैयार नहीं हो पाते। कौन सी वजह है? तो कुछ वजह मैं आपको बताता हूँ। पहली वजह है कि आज कहीं ना कहीं माँ बाप जो होते हैं अपने बच्चों को इतना पैम्पर कर देते हैं कि आपका बच्चा कमज़ोर हो जाता है। ज़्यादा पैम्परिंग, कहते हैं कि जब आप ज़्यादा शहद भी ले लेते हो तो कहीं ना कहीं वो भी आपके लिए नुकसान कारक बनता है, और ज़्यादा अमृत भी एक बार जहर बन जाता है। तो बहुत ज़्यादा पैम्परिंग करना आपके बच्चों को कमज़ोर बनाता है। कहीं ना कहीं आपका बच्चा इस कमजोरी का शिकार हो जाता है और हमेशा ये सोचता है कि सारी चीज़ें मुझे आसानी से मिल जाए। वो हार्ड वर्क करने से डरता है। तो ज़्यादा पैम्पर करने से कहीं ना कहीं आपका बच्चा कमज़ोर हो रहा है। दूसरा, कई बार जो एजुकेशन उसको दी जाती है वो एजुकेशन मार्केट में जो ज़रूरी है वो नहीं होती है। कई बार कॉर्पोरेट्स में के अंदर जब भी बच्चे स्टूडेंट आते हैं इंटरव्यूज़ देने के लिए, हम इंटरव्यूज़ लेते हैं, तब पता चलता है कि उनको बुक के अलावा बाहर का कोई नॉलेज नहीं है। बेसिक नॉलेज, कॉमन सेंस की नॉलेज उनके पास में बहुत कम है। अब ज़रा सोचिए कि बुक्स के अंदर पढ़ के उन्होंने मार्क्स तो अच्छे लाए, लेकिन जब वो अपने करियर के अंदर जाते हैं करियर बनाने के लिए तो कहीं ना कहीं वो फेल हो जाते हैं। तो इम्प्रैक्टिकल एजुकेशन भी कहीं ना कहीं उनको कमज़ोर बना रहा है। बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि माँ बाप या टीचर्स अपने बच्चों में विज़न नहीं डाल पाते कि उनको आने वाले समय में कुछ बड़ा करना है, कुछ बेहतर करना है, और ऐसा विज़न ना होने के कारण वो कहीं ना कहीं शॉर्टकट मारने के चक्कर में होते हैं। कई बार बच्चों के अंदर डिसिप्लिन की, एथिक्स की, वैल्यूज़ की कमी होती है, और ये चीज़ उनको कहीं ना कहीं गलत दिशा में भटका देती है। कई बार उनका ईगो इतना बड़ा हो जाता है, और ये ईगो बड़ा इसलिए होता है क्योंकि बचपन से हमने उनको सही तरीके से बिहेव करना नहीं सिखाया, और ये ईगो इतना बड़ा हो जाता है कि जब वो रियल मार्केट में निकलते हैं काम करने के लिए, तब ये ईगो ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। कई बार बच्चों के अंदर एक्स्ट्रा स्किल्स, एक्स्ट्रा नॉलेज बुक के बाहर का होता ही नहीं है, क्योंकि बुक के अंदर जो पढ़ाया जाता है शायद मार्केट के अंदर उस चीज़ का अभी उतनी वैल्यू नहीं है, या फिर उसका कोई यूज़ नहीं है। आप मुझे ही देखिए कि मैंने जितनी पढ़ाई की उससे ज़्यादा मेरे पीछे ये किताबें हैं, मैंने इनमें से सीखा है, क्योंकि ये किताबें मुझे उन सभी लोगों ने बताई है, या उन सभी लोगों की मैंने पढ़ी है जो लोग अपने जीवन में कुछ कर चुके हैं, और वो बताते हैं कि क्या करने से हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या हो सकता है। तो इनसे मैंने सीखा है। तो ये सारी प्रॉब्लम है जो बच्चों के साथ में हो रही है। आज जब हम बच्चों को मिलते हैं तब देखते हैं कि यार बच्चों से बात करते समय हमें कुछ चीज़ें ऐसी लगती है कि यार इसका भविष्य क्या होगा। आज बच्चों के अंदर कॉमन सेंस नहीं है। तो ये सब प्रॉब्लम है, अगर है तो ज़रा सोचिए आने वाले समय में बच्चों का क्या होगा। आने वाले समय में ये लोग कैसे अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो पाएंगे। तो क्या करना चाहिए, और एज अ पेरेंट्स या एज अ टीचर हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है इन बच्चों को लेकर। तो सबसे पहली चीज़ हमें समझना ज़रूरी है कि इन बच्चों का अगर कुछ भी ख़राब हो रहा है, इनकी ज़िंदगी में कुछ भी बुरा हो रहा है, तो उसकी वजह उनके माँ बाप या उनके टीचर्स हैं। अब कई बार टीचर्स और माँ बाप ये मानेंगे नहीं कि हमारे बच्चों को तो हमने बेस्ट एजुकेशन दिया, हमारे बच्चों को तो हमने कहीं ना कहीं हर वो सुविधाएँ दी, फिर हमारा बच्चा फेल हो रहा है तो उसकी वजह मैं क्यों। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, आप ही वजह हो। जी हाँ,
क्योंकि जब बच्चा आपका छोटा था उस टाइम आपको जो वैल्यूज़, जो डिसिप्लिन, जो विज़न, जो उसको कुछ बेहतर सिखाना था उस टाइम पर आपने नहीं सिखाया। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी के अंदर हम ना इतना हाईटेक हो गए हैं कि हम सब चीज़ें टेक्नोलॉजी के बेस पे चलाना चाहते हैं, और ये टेक्नोलॉजी जितना अच्छा है उतना बुरा भी है अगर इसका सही तरीके से उपयोग ना किया जाए। आज मैं देखता हूँ बच्चे 5 साल 7 साल के होते हैं, उनके पास फ़ोन होता है, उनके पास व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सारी चीज़ें होती है। और क्यों होती है? क्योंकि पेरेंट उनको टाइम नहीं देते हैं। क्या आप अपने बच्चों को टाइम देते हैं जिससे वो टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ का सही एज में इस्तेमाल कर सके? आज हम हमारे बच्चों के साथ ना खेलें इसलिए हम क्या करते हैं, उसको फ़ोन पकड़ा देते हैं, वीडियो गेम पकड़ा देते हैं और वो वीडियो गेम खेलता है। अब वीडियो गेम खेलते खेलते वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, कौन सी चीज़ें देखने लगता है, हमें नहीं पता, और हमारे पास कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है। तो एक गलती किसकी है? एक टीचर जो होता है अपने स्टूडेंट को जब पढ़ाता है तो सिर्फ बुक के बारे में वो कोर्स पढ़ा देता है और उसको लगता है कि मैंने मेरे बच्चों को एजुकेट कर दिया। बिल्कुल नहीं, क्योंकि बुक्स के अंदर जो पढ़ाया जा रहा है वो तो मार्क्स लाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी के अंदर कौन सा नॉलेज काम आएगा? क्या वो टीचर उसको पढ़ाता है? किस तरीके से आपको अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रगल में क्या करने की ज़रूरत है, कैसे सिचुएशन में कैसे आपको रिएक्ट करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ों की बातें नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें अगर एक स्टूडेंट में ना डाला जाए तो उसका भविष्य कैसा होगा, और ये सब चीज़ें सोचकर कभी कभी डर लगता है। तो बस मेरी एक ही रिकमेंडेशन है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे भारत के भविष्य को हम सुधारें तो हमें इन बच्चों को, इन छोटे छोटे जो बच्चे हैं, इनको हमें सही तरीके से डेवलप करना पड़ेगा। तो कैसे डेवलप करें? पहला कि आप उनको डिसिप्लिन सिखाओ, एथिक्स सिखाओ, वैल्यू सिखाओ, लोगों से कैसे बिहेव करना है वो सिखाओ। इनको आप एक्स्ट्रा नॉलेज दो उनके बुक के अलावा, जिससे वो दुनियादारी के बारे में भी समझ पाएँ। इनके अंदर विज़न बिल्ड करो, इनके अंदर जुनून पैदा करो कुछ लाइफ में बड़ा करने का। इनको कठोर बनाओ, इनको ठोस बनाओ, क्योंकि दुनिया कोई कमज़ोर लोगों की इज्जत नहीं करती है। तो आपको बच्चों को मजबूत बनाना पड़ेगा। अपनी ज़िंदगी में इनको बनाओ कि ना हारने वाला एटीट्यूड क्या होता है, कि बार बार अगर आप किसी चीज़ में फेल हो रहे तो हार मत मानो, एक बार और कोशिश करो। ये सारी चीज़ें सिखाने की ज़रूरत है। आज बच्चों को आप भेजिए घूमने के लिए, अकेला भेजिए, इससे उनका डर ख़त्म होगा और वो नए लोगों से जब मिलेंगे तब कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें इनको उस ट्रैवलिंग के अंदर मिल जाएगी सीखने को, जो शायद आप और मैं घर पे बैठ के नहीं सिखा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सिखा सकते हैं। हम खाली मार्क्स के ऊपर फोकस ना करें, हम उनको अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए तैयार करें। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा सिर्फ मार्क्स लाकर ही कामयाब होगा। आपका बच्चा और भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर अच्छा हो सकता है, लेकिन सबसे पहले आपको उसके उस स्किल को पहचानना पड़ेगा और उस स्किल को डेवलप करने में आपको उसकी मदद करनी पड़ेगी। अगर आप ये कर सकते हैं तो डेफिनेटली आने वाले समय में हमारा बच्चा एक बेहतर इंसान बनेगा और अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर करके बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में इम्पैक्ट डालेगा। बस मैं खाली इतना ही कहना चाहूँगा, आप लोग जितने भी देख रहे हैं इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आज आने वाला जो समय है, आने वाला भारत का जो भविष्य है वो बिगड़ेगा कि सुधरेगा, ये सब जवाबदारी मेरे और आपके हाथों में है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक जिम्मेदार नागरिक बने तो आज से उसके उस कामयाब बनने के लिए आज से उसकी तैयारी करवानी पड़ेगी। वो जिम्मेदारी उठाने के लिए आज से तैयारी करनी पड़ेगी, और ये मेरी और आपकी जवाबदारी है। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को शेयर करके ज़रूर उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए जिनके बच्चे हैं और जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा आने वाले समय में एक बेहतरीन इंसान बने। थैंक यू।